नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानसभा चुनाव में फतह करने के बाद अब जेडीयू बंगाल विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी में जुट गया है। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जेडीयू की ओर से अपनी समीक्षा की जा रही है, बैठकें की जा रही है और केंद्र स्तर पर पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो फिलहाल वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, इस बात का फैसला उनके द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल ये बात तय मानी जा रही है कि 8 चरणों में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा जेडीयू की क्या कुछ तैयारी है, क्या है बंगाल चुनाव को आगे के लेकर रणनीति, आपको विस्तार में बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू फिलहाल सीटों के चयन की तैयारी कर रहा है। पार्टी वहां कितनी सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी और किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन होगा या अकेले चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर वहां के प्रदेश पदाधिकारी लेखा जोखा में लगे हैं। साथ ही उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी अगले सप्ताह घोषणा करेगी। हालांकि वहां चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में पार्टी की प्राथमिकता में हिंदी बहुल आबादी वाले क्षेत्र हैं। हालांकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अशोक दास और जेडीयू की पश्चिम बंगाल इकाई चुनाव कमेटी के अध्यक्ष बबलू महतो को सीटों का आकलन करने के लिए कहा गया है। उनकी रिपोर्ट मिलते ही अगले सप्ताह चुनाव लड़ने वाली सीटों की घोषणा संभावित है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि वर्ष 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उत्तर हावड़ा और दिनाजपुर से चुनाव लड़ा था। पार्टी के उम्मीदवारों को जनता का भरपूर समर्थन भी मिला था, हालांकि जीत हासिल नहीं हुई थी। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि बंगाल चुनाव में किसी भी तरीके से भाजपा की सरकार नहीं बनने देनी है, तो वहीं दूसरी ओर अब जेडीयू की ओर से भी तैयारी की जा रही है बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। और इतना ही नहीं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसको लेकर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस बात का भी निर्णय उनकी तरफ से अभी नहीं किया गया है कि वो बंगाल विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतरेंगे या फिर किसी गठबंधन के साथ। इसको लेकर भी अभी तैयारी चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, उसके बाद इस बात का निर्णय ले लिया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बंगाल के दौरे पर होंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस दौरान जेडीयू हिंदी बहुल जगहों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था। हालांकि वहां पर जीत तो हासिल नहीं हुई थी, लेकिन जनता का प्यार उन्हें खूब मिला था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बंगाल विधानसभा चुनाव में जेडीयू किन सीटों पर लड़ती है और क्या जनता का प्यार उन्हें उसी तरह मिलता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।